हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नई एक्सरसाइज यानी नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बिल्कुल एकदम सिंपल है। अपने आगे कंपटीशन एग्जाम में भी ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको अपन शॉर्ट टर्म में एपी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एपी होती है एपी इक्वल्स होता है A1 A2 A3 डॉट 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 एन। दोस्तों, इसमें A1 फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है, और डॉट डॉट जितना भी आगे अगेन चलता रहेगा, AN लास्ट टर्म होती है। N यानी N तो N होती है, वो लास्ट टर्म होती है। और जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड बीच, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो D बोला जाता है। इसको D बोला जाता है, नोन बाई D होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि इन बीच का डिफरेंस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर, कोई भी एक्सरसाइज के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। AP इक्वल्स टू A1 A2 A3 डॉट 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 AN, जो लास्ट टर्म होती है, A1 फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो ये AN तक पहुंचेगा। अब दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि AN जो होता है वो nth टर्म होती है, यानी जो लास्ट की टर्म है। A1 फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? दोस्तों, AP तभी सक्सेसफुल है जब उनका, यानी जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस एकदम इक्वल रहेगा। एकदम इक्वल रहेगा तभी AP वैलिड होगी। इनका बीच का डिफरेंस निकाला जाता है AN-1, यानी जो बड़ी टर्म है उसके अंदर से छोटी टर्म या उसकी पीछे की जो टर्म माइनस की जाती है। अब जैसे यहाँ पे AN है तो AN ये लूंगा अपन 2 लूंगा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, जिसमें से D 2 और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। AN अगर मैं 2 लेता हूँ, A1 तो अपन को पता ही है कि A1 कितनी होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो सबको गिवन होगी। कोई पूछ ले सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो अपन तभी तो निकालेंगे कि सेकंड टर्म और उसके A1 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अब जैसे आपके सामने को दिया होगा कि 3 6 के बीच में अगर डिफरेंस क्या रहेगा, तो 6 - 3 अपन बताएंगे कि 3 का डिफरेंस होगा। दो इसी थ्रू दोनों का N, आपको घबराना नहीं कि N क्या है। N अपनी N टर्म होती है। कोई भी टर्म जैसे 1 2 3 जो नीचे गिवन है वो उसी को N बोला जाता है। तो यहाँ पे N अपन पुट करेंगे, यहाँ पे सेकंड N पुट करेंगे -1, तो अपना D का डिफरेंस आएगा। अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड एथ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP 6 9 12 15। अब दोस्तों, AP का आपको बताया था कि AP की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दी हुई है आपको 6 9 12 15 डॉट डॉट, यानी लास्ट की टर्म नहीं दी हुई है तो लास्ट की टर्म अपन को निकाल लेनी है। जैसे भी अगर लास्ट की टर्म दी हुई है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछे लास्ट की टर्म कैसे निकालनी है तो वो भी निकाल लेंगे अपन को। अब दोस्तों, आपको बताया था कि मैंने AP तभी तक वैलिड होगी जब हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सिमिलर आएगा, यानी जो D आएगा अपना कॉमन डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। इसको आगे मैं फर्दर सोल्व करूंगा। तो अपने पूछा गया कि एथ टर्म, यानी एथ टर्म होती है A1 क्या हो गया, A1 होगी इसकी फर्स्ट टर्म 6, A2 इसकी 9, A3 12 और A4 इक्वल्स टू 15। 4 टर्म दे रखी है अपन को, लास्ट वाली टर्म इसने बताई नहीं है, तो अपन को डरने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टर्म बता दे तो भी अपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लास्ट टर्म AN मान लेंगे। AN इक्वल्स टू जो भी अपन को दी होगी, लेकिन अपन को अभी 4 टर्म ही दे रखी, 6 9 12 15, 6 9 12 15, जो A1 A2 A3 A4 ले लेनी है अपन को। अब इसके बाद अपने एथ टर्म आ गई है कि उसने जो पूछा कि भाई एथ टर्म्स क्या क्या है, तो A1 A2 A3 A4 यहाँ पे अपने समझा दिया। अब वो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है D बराबर AN - 1। अब जिन भाई लोगों को, जिन स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है कि भाई मैं कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसे बता सकते हो। आपको सेकंड वाली टर्म में से, यानी जो बड़ी टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है पीछे वाली टर्म, जो आगे की टर्म उसके जस्ट पीछे वाली, जो आगे की टर्म है उसके जस्ट पीछे वाली को माइनस कर देना है। आप जैसे 9 को माइनस करेंगे 6 से, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 12 - 9 यानी फिर से 3 का डिफरेंस आ रहा है। 15 - 12 यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3 का डिफरेंस चलता जा रहा है। यानी D अपना जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन सब AP के अंदर वो 3 आ रहा है। अब दोस्तों, इसके अंदर 3 डिफरेंस आ रहे हैं, यानी AP एकदम वैलिड है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है लास्ट टर्म तक। अब इस फॉर्मूले के थ्रू अपन को निकालना है कि भाई कॉमन टर्म, यानी जो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी,
वो कैसे निकालेंगे। दोस्तों ए एन है मेरी, यानी इसको A1 A2 A3 यहाँ पे मैंने ले रखा है। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है तो D इक्वल्स टू AN, यानी बड़ी जो सेकंड टर्म होती है, आगे की जो टर्म होती है उसी में से सब्ट्रैक्ट होता है पीछे वाली टर्म। तो A2 लिख लूँगा मैं, A2 माइनस, अब इधर भी A2 माइनस 1, n की जगह 2 लिया है मैंने, यानी A1 तो अपन के पास गिवन है कि फर्स्ट टर्म है, तो उसके अंदर तो अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, अपन को सेकंड टर्म निकालना है। तो इधर n की जगह मैं 2 ले रहा हूँ, क्योंकि सेकंड टर्म यही है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म है। तो d की जो वैल्यू आएगी वो A2 माइनस A1 आएगी, यानी आप वही है d इक्वल्स टू A2 क्या दे रखा है 9 दे रखा है अपने पास, A1 कितना दे रखा है 6, तो d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू वो आ रही है 3। अब सेम n की जगह 3 ले लूंगा, यानी थर्ड टर्म को लूंगा मैं d इक्वल्स टू an माइनस an माइनस 1। अब थर्ड टर्म ली है तो मैंने इधर n क्या हो जाएगा, मेरी थर्ड टर्म हो जाएगा यानी 3, तो a3 माइनस n की जगह a3 माइनस 1, तो d इक्वल्स टू a3 माइनस 3 माइनस 1 2, यानी अब a3 के अंदर a2 सब्ट्रैक्ट करना है अपन को दोस्तों गिवन है कि इधर a3 12 है और a2 9 है, तो 12 माइनस 1 d इक्वल्स टू 12 माइनस 9 d इक्वल्स टू 3, ये आ रहा है। फिर से वही वापस ले लेना है कि d इक्वल्स टू an माइनस 1, ये थर्ड के लिए निकाला था, अब अपन को फोर्थ टर्म के लिए निकालना डिफरेंस, तो इधर n में 4 लूंगा, a4 माइनस 1, ये अब नीचे चल रही है, तो d इक्वल्स टू a4 माइनस, ये 4 माइनस 1 गया तो a3 आ गया अपने पास। अब a फोर्थ टर्म माइनस a थर्ड टर्म में से माइनस करूंगा, तो दोस्तों अपन को यहाँ पे गिवन है फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म अपनी 15 है, और थर्ड टर्म जो इसके जस्ट पीछे वाली है वो ही लेंगे 12th, तो वो है 15 माइनस 12, तो d इक्वल्स टू वापिस से 3 आ जाएगा। अब दोस्तों जो भी अपने जो भी AP चल रही, जो AP सीरीज चल रही है, उसके अंदर आपको बताया गया था कि मैंने सेम डिफरेंस होगा तभी AP वैलिड होगी। तो दोस्तों अपन ने फर्स्ट टर्म के लिए निकाला तब भी थर्ड आया, सेकंड टर्म के लिए निकाला, ये भी सेकंड टर्म के लिए निकाला हुआ है, डिफरेंस 3 आ रहा है। जब अपने थर्ड टर्म के लिए निकाला तो d n, यानी थर्ड टर्म ली मैंने तो d 3 आ रहा है, n मैंने 4 लूँगा तो d की वैल्यू 3 आ रही है, n5 लूँ n6 लूँ कुछ भी लो, उनका जो बीच का डिफरेंस है, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस वो हर जगह एकदम सिमिलर रहेगा, तभी AP वैलिड रहेगी। अब फ्रेंड ऐसा है कि अपन को kth टर्म निकालनी है, d इक्वल्स टू a k प्लस 1 माइनस a k, इसका ये बेसिक फॉर्मूला था kth टर्म निकालने का। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि भाई kth टर्म क्या होती है। दोस्तों अब जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे 4 10 16 22, ये कोई सीरीज दे रखी है AP, ठीक है, इसके आगे की टर्म निकालने के लिए, यानी जो नेक्स्ट टर्म है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है, और उसी को kth टर्म बोला जाता है, यानी जो गिवन है उससे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए उसको kth टर्म बोलते हैं। यानी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब दिया गिवन हो कि भाई फिफ्थ टर्म मेरे को निकाल के बताओ, तो उस फिफ्थ टर्म को या सिक्स टर्म को, सेवंथ टर्म को, लास्ट तक जितनी भी टर्म चलती है उनको निकालने का पूछ ले, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन है कि 4 10 16 22, अब इसमें से पता ही होगा कि अपन A1 A2 A3 A4 क्या क्या है। ये फर्स्ट टर्म ये है 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म 22 है। और इसने पूछा है कि नेक्स्ट टू टर्म, क्वेश्चन में दिया कि नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, यानी अपन को A5 और A6 कैलकुलेट करनी है, यही निकाल के बतानी है। इसकी फोर्थ की नेक्स्ट टर्म दो आगे होंगी, A5 और A6 निकाल के बताने। आप दो कुछ भी नहीं करना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप फॉर्मूला लगा के एक्सप्लेन करो, क्योंकि AP है तो AP के बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आप हर एक फॉर्मूला निकाल के करोगे तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि सही नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ कि A5 A6 कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट वाली टर्म पकड़ लेनी है आपको। जैसे A5 पूछा है तो A5 के पीछे वाली टर्म है A फोर्थ टर्म 22 है, तो A5 इक्वल्स टू 22, ये लिख ली मैंने। इधर क्या होता है
क्या बोला था कि ए के प्लस वन माइनस ए के, तो 22 यानी ए के प्लस वन है, ए के प्लस वन के लिए तो ये आ गया ए के प्लस वन, ए के प्लस वन निकालना अपन को, ए के निकालना है। तो दोस्तों ए के प्लस वन यानी के तो टर्म थी उसके अंदर प्लस वन ऐड किया है, प्लस वन ऐड किया, तो ये ए के टर्म होगी। इस टर्म को क्या बोलूँगा मैं, ये ए के टर्म होगी। मेरे को ए के टर्म ही तो फाइंड आउट करनी है, यानी उसके नेक्स्ट वाली टर्म, तो ये ए के होगी दोस्तों। फिर अब जो ए दे रखा था यानी ए के प्लस वन वाली जो टर्म थी वो तो 5 आ गई है। अब जो ए के दे रखा था यानी मैंने फोर्थ टर्म, मेरी इससे पीछे वाली टर्म है, तो फोर्थ टर्म का वैल्यू है 22, ठीक है, प्लस डिफरेंस, ये डिफरेंस इधर जाके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो भी आप करना है वो कैलकुलेट करके देखोगे आप, तो ये सिमिलर आएगी डी, यानी इन सब का डिफरेंस। तो देखो दोस्तों 4 10 इनके बीच का डिफरेंस 6 10 6 16 डिफरेंस 6 16 और 22 डिफरेंस 6, यानी ये भी वैलिड है क्योंकि इनकी टर्म्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है, तो वही आगे कंटिन्यू होगा, तभी एपी वैलिड होगी। अगली टर्म कितनी भी टर्म्स आ जाए उनमें वही डिफरेंस कंटिन्यू रहेगा, सिमिलर डिफरेंस कंटिन्यू रहेगा, तभी एपी वैलिड होगी, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगी एपी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब दोस्तों ए के प्लस वन था, ए के प्लस वन, ए के मैंने फोर्थ टर्म उठाई है, प्लस वन कर दिया तो ये 5 टर्म तो होगी, ठीक है। अब इधर ए के आया था, ए के की जो वैल्यू थी यानी ए के की जो वैल्यू है फोर्थ टर्म है ए के, ठीक है, ए फोर्थ ले रहे हैं अपन, तो 22। अब डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, A5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22 प्लस 6 28। दोस्तों इतना क्लियर है, इतना क्लियर नहीं हुआ तो आपको मैं इससे अगली वाली टर्म में बताऊंगा कि कैसे करना है। A6 टर्म निकालनी है तो A6 टर्म निकालने के लिए इससे पीछे वाली टर्म, यानी ए से पीछे वाली टर्म, ये तो ए के टर्म होगी, ए के यानी जो टर्म अपन को निकालनी है नेक्स्ट वाली टर्म, ए के टर्म, ए के प्लस वन यानी जो पीछे वाली टर्म है, पीछे वाली टर्म है यानी ए के जो थी उसकी वैल्यू क्या है 28, यानी जो इससे पीछे वाली वैल्यू है उसकी पीछे वाली टर्म की जो वैल्यू है वो लिख लेनी है 28, प्लस जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देना है, जो कॉमन डिफरेंस जो सीरीज में चल रहा है वो ऐड कर देना है, जो कॉमन डिफरेंस अपना इस सीरीज में है वो 6 है, तो A6 की वैल्यू आई है 28 प्लस 6 जो हो गया 34। अब दोस्तों आप क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे अगली वाली टर्म A6 से अगली वाली टर्म A7 होती है, तो आपको बोला था A7 यानी इससे A7 टर्म निकालनी है, तो उसको इसकी पीछे वाली जो टर्म है यानी जो A6 है उसकी जो वैल्यू आई है उसके अंदर D ऐड कर देंगे, यानी A6 यानी 34 आई है, प्लस जो कॉमन डिफरेंस चलता है वो 6 ऐड करके A7 की वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट 40। ऐसे ही आपको A8 निकालनी, A9 निकालनी, A12, A15, A16 कुछ भी बोले वो आपको निकाल लेनी है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लेके चलते हो। आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और ये ईजिली आ जाए, आपको फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट पुट करके इसको निकाल सके। दोस्तों मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यानी अगर अपन को ए के टर्म निकालनी है दोस्तों, तो ए के टर्म इस साइड आएगी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म उधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी तरह अपन निकाल पाएंगे। अपन को इस फॉर्मूले को तो ध्यान नहीं देना है कि बस ये तो एक लॉजिकल वे है, जिसको समझ में नहीं आया अपन सीधा क्वेश्चन में लेंगे कि भाई अपन को अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उसके जस्ट जो पीछे वाली टर्म है उसकी वैल्यू प्लस कॉमन डिफरेंस, बस इतने दिखाना है कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो कुछ भी नहीं करना, उसके जस्ट जो पीछे वाली जो टर्म उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी वही करता है, A7 है तो A7 से पिछले वाली टर्म क्या है A6 की वैल्यू अपने पास 34 है, 34 और जो सीरीज के अंदर जो डिफरेंस चलता रहा है वो डिफरेंस कंटिन्यू रहेगा तभी AP आएगी, और उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 6 का है, तो A7 आ गया मेरा 40। ऐसे आप A8 A9 A10 तक आगे तक कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स अपने पास क्वेश्चन है कि राइट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एज, यानी अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है ए पी की, जिसके अंदर अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है। तो दोस्तों अपन को 4 टर्म निकालनी है, यानी A1 A2 A3 और A4 की 4 टर्म अपन को निकालनी है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टर्म हो उसको A1 ही बोलते हैं, तो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 10। जो फर्स्ट टर्म है वो तो अपन को दी हुई है A10 दिया। अब अपन को A2 निकालना है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला बताया था कॉमन डिफरेंस का, जो था D इक्वल्स टू an माइनस 1। अब दोस्तों यहीं से अपन an की वैल्यू निकालनी है। अपन को an की वैल्यू निकालनी है तो अपन को इस साइड लेके आएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस डी। ये फॉर्मूला बनेगा तो सिंपल आपको वही करना है, या इस फॉर्मूले को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो आप बाकी सीधा ये फॉर्मूला कर सकते हैं। जैसे A2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो आप क्या करोगे, आपको अगर A2 की वैल्यू निकालनी है तो आप, यानी आपको A2 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसके अंदर जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है उसका आप ऐड कर देंगे, यानी A1 प्लस डी। यही है A2। अगर an अपन 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 प्लस डी, A1 प्लस डी आएगा। तो A2 निकालने के लिए A1 की जो वैल्यू है, यानी अपन जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है उसके अंदर ऐड करते रहना है। यानी अगर अपन को A3 निकालना है तो A2 है, उसके जो पीछे की टर्म उसके अंदर D की वैल्यू है वो प्लस कर देनी है। A4 निकालना तो A3 की वैल्यू प्लस कर देनी है। ऐसे वैल्यू प्लस करते रहेंगे तो अपन का A1 गिवन अपन को जो क्वेश्चन में दिया था उसकी वैल्यू 10 है, प्लस डी भी अपन को गिवन है, उसकी वैल्यू 10 है। तो A2 की वैल्यू आई है अपने पास 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। और दोस्तों मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि आप आगे की टर्म यानी A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए अपन, अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये आएगा A2 प्लस डी। तो A3 इक्वल्स टू, यानी A3 जो आएगा वो A2 की वैल्यू अपने पास पीछे 20 आई है, और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है D इक्वल्स टू 10। तो A3 इक्वल्स टू 30, ये A3 की वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों इसने पूछा कि A4 निकालना है, तो अपन इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 1 an माइनस 1, यानी n की जगह 4 का 4 माइनस 1 प्लस डी। तो 4 माइनस 1 करने पे आएगा अपने पास A3 प्लस डी। A4 इक्वल्स टू A3 की वैल्यू, A3 यानी जो पीछे वाली टर्म थी, A4 से पीछे वाली टर्म थी वो 30 है, प्लस डी की वैल्यू अपन को यहाँ पे गिवन है 10, उसके अंदर ऐड कर देनी है। तो A4 इक्वल्स टू 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। अब दोस्तों इसकी फिफ्थ टर्म भी आप सेम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी A4 प्लस डी। A6 निकालनी होती है A5 प्लस डी, यानी कोई भी आपको टर्म निकालना है तो उसके पीछे की जो टर्म है उसकी वैल्यू प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, और आपका सिंपल तरीके से एकदम आपकी जो टर्म्स निकालनी है वही निकल के आ जाएगी। बस इस फॉर्मूले के थ्रू, इसी फॉर्मूले से आपको कॉमन डिफरेंस निकलेगा, इसी फॉर्मूले से आपको nth टर्म यानी आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म सब निकालना है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चन को बस थोड़ा टाइम देके, मैथमेटिक्स होती है वो आपको टाइम मांगती है, आप अगर जितना अच्छा टाइम दोगे मैथ को वही उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप तो नीचे कमेंट करके आपको बता सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।